नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार विद केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप पुराना पढ़ाया गया रिवीजन एक बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ठंड बढ़ी है, दिसंबर आ चुका है, ठीक है। ठंड बढ़ी है, ठंड के साथ अपनी पढ़ाई भी लगातार रखें। पेपर नज़दीकी आने वाले हैं और साथ साथ ठंड से भी बचें और साथ साथ पढ़ाई भी करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, देखें, जो है भारत में वायसराय। वायसराय कौन कौन वायसराय थे उनके बारे में हम बात करेंगे। जो वायसराय थे, ठीक है, जो केनिंग केनिंग हो गया, लॉर्ड केनिंग हो गया, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो छूट जाएंगे वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो गवर्नर जनरल आता है, बंगाल में गवर्नर जनरल आता है, ठीक है। गवर्नर, बंगाल का गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। भारत में क्या आता है, भारत का गवर्नर आता है, गवर्नर जनरल आता है। उसके बाद जो वायसराय का पद आता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वायसराय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो हर पेपर में दिखने को मिलता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, इनके प्रमुख कार्य को किए और इनका कार्यकाल। जो केनिंग हो गया, केनिंग ने क्या क्या कार्य किए हैं और जो उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, यही इंपॉर्टेंट है, जो कि इस प्रकार है। तो देखते हैं, भारत में वायसराय, वायसराय जो वायसराय होता है, जो भारत में वायसराय होता है वो क्या होता है हमने बता दिया है, ठीक है। तो भारत में वायसराय, प्रथम वायसराय कौन था? जो प्रथम वायसराय कौन था? केनिंग, ठीक है। केनिंग का कार्यकाल देखते हैं, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। जो भारत में वायसराय था ना दोस्तों, याद करते हुए चलना है सिरे से, ठीक है। आज से हमारा ये रहेगा कि लगातार याद करते हुए चलना है। तो ये है कि 1856 से 1862 तक, 1856 से 1862 तक, 1856 से 1862 तक क्या इसका कार्यकाल, किससे? 1856 से 1862 तक, याद हुआ, ठीक है। 1856 से 1862 तक, ठीक हो गया। इसमें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग हुआ करता था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग था, ठीक है। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था कौन था? केनिंग था। किस टाइम से किस टाइम तक रहा केनिंग? तो 1856 से लेकर 1858, 1856 से लेकर 1858, लगभग 2 वर्षों का कार्यकाल था इसका, ठीक है। जो भारत में जो अंतिम गवर्नर जनरल था, इसका कार्यकाल कितना रहा? 2 वर्षों का रहा, ठीक है। जो इसका था, किसका? केनिंग का। केनिंग का कार्यकाल था, इसका कार्यकाल, भारत में जो गवर्नर जनरल था ना, भारत में जो गवर्नर जनरल का कार्यकाल 2 वर्षों का रहा। यह भारत का क्या? अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद यह गवर्नर जनरल की पोस्ट क्या कर दी गई थी? यह गवर्नर जनरल की पोस्ट क्या कर दी गई थी? वायसराय कर दी गई थी, ठीक है। जो वायसराय वाला, भारत का प्रथम वायसराय, यही जो था गवर्नर जनरल वायसराय की उसमें नियुक्ति कर दिया गया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय के पद पर नियुक्ति की गई थी। यही बोलेंगे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? केनिंग था, ठीक है, केनिंग था। कब से कब तक? 56 से 62 के बीच रहा, ठीक है, 62 तक रहा था, 56 से 62 तक, सॉरी यहाँ पे 58 होगा, 58 से 62 के बीच में रहा था। कौन? केनिंग रहा, ठीक है, केनिंग रहा था। कब से? जब 1858 से 1862 तक में भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बोलेंगे केनिंग, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
केनिंग था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय केनिंग हुआ करता था। भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ करता था? केनिंग हुआ करता था। इसके बाद क्या होता है, जो 1857 की क्रांति हो रही थी ना दोस्तों, 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति जो शांति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? जब 1857 क्रांति की घोषणा, विद्रोह हो रहे थे, जगह जगह पर विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, जब जगह जगह पर विद्रोह हुए थे, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, बिहार हो गया, अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा था? विद्रोह हो रहा था। विद्रोह हो रहा था, हर जगह समाप्त कब हुआ था? शांति कब हुई थी? जो 1857 की क्रांति, शांति की घोषणा कब हुई थी? 5 जुलाई 1858 में। कब हुई थी? 5 जुलाई 1858 में शांतिपूर्वक हो गई थी। ठीक है, जो 1800 मतलब समाप्त हो गई थी बोलने का मतलब है। ठीक है, ये क्या हो गई थी? शांति हो गई थी। पहले विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह हुआ था जगह जगह पे, जगह जगह पे विद्रोह हुआ था। यह शांति कब हुई थी? शांति स्थापित की गई थी 5 जुलाई 1858 में। ठीक है, 5 जुलाई 1858 में। जो ऐसे फैक्ट डेट है, इनको याद करना है। ठीक है, ये कभी कभी पेपर में निकल जाता है सट्टे से, तो उस टाइम याद होगा तो सट्टे से क्लिक हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके बाद 1 नवंबर 1858 में क्या होता है? 1858 में प्रयागराज में शाही की घोषणा होती है। जो प्रयागराज कहाँ पड़ता है? प्रयागराज यूपी में पड़ता है। ठीक है, जो यूपी का एक जिला है। ठीक है, यूपी का एक जिला है, वहां क्या होती है? प्रयागराज में शाही घोषणा होती है। शाही घोषणा कौन थी? शाही, जो अंग्रेज की क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी थी। ठीक है, शाही की घोषणा होती है। कौन थे शाही? शाही की घोषणा जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी ना, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी थी। महारानी ने क्या घोषणा की थी? इसमें बहुत से प्रकार की घोषणा की थी। ठीक है, बहुत से प्रकार की घोषणा की थी। इस घोषणा में भारतीयों को क्या दी गई थी? बहुत से छूटें दी गई थी। ठीक है, व्यापार करने के लिए छूटें दी गई थी, व्यापार करने के लिए छूटें दी गई थी। और जो होता था, जैसे सीधे कंपनी का शासन था। ठीक है, पहले क्या था? कंपनी का शासन था। कंपनी का शासन हटकर इसमें क्या हुआ था? कंपनी का शासन हटकर अब क्या कर रही थी? सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में क्या चलाया गया था? शासन चलाया गया था। ठीक है, इसी के कारण क्या हुआ? जो शाही घोषणा से ये हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सीधा क्या चले गया था? कार्य। जो भी राज करेगी वो सीधे अपने वहां से करेगी। ठीक है, भारत में अपने वहीं से करेगी। पहले क्या था? कंपनी के अंदर से कार्य कराए जाते थे, कंपनी कार्य कराती थी। अब क्या कराएगी? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शाही होंगे, विक्टोरिया, ठीक है, जो विक्टोरिया एलिजाबेथ है, वो क्या कराएगी? सीधे वहां से अपने अधिकार से काम कराएगी। ठीक है, अपने अधिकार से काम कराएगी। फिर इसके बाद होता है 1856 में 1856 में हुआ विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा जो होता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित हुआ। विधवा जो होता है, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। यह क्यों हुआ था और क्या था? जो जिसके पति, ठीक है, जिसके पति क्या रण में मर जाते थे, जिनकी पति की मृत्यु हो जाती थी, ये शहीद हो जाते थे। ठीक है, शहीद हो जाते थे, क्या होता था? वो उनके पति नहीं रहे। ठीक है, उनके पति नहीं रहे थे, उसके बाद क्या होता? वह सती प्रथा जैसे एक कलंक प्रथा थी। ठीक है, एक कलंक प्रथा थी। वह अपनी चिता में कूदकर वह अपनी आत्महत्या कर लेते थे। ठीक है, आत्महत्या कर लेते थे। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद आया तुम्हारा ये विधवा पुनर्विवाह। इसके बाद क्या करती थी? महिला क्या कर सकती थी? महिला विवाह कर सकती थी। ठीक है, किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर सकती थी, विवाह कर सकती थी। कब से?
1856वां विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित लागू हुआ था। यह किसने किया था? यह किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से हुआ था, पास हुआ था। ठीक है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से पास हुआ था। ठीक है, जो पास हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से पास हुआ था। इसके बाद क्या आता है? जो आता है कि ड्राफ्टिंग, ठीक है, जो आता है ड्राफ्टिंग ऑफ लैब, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब की नीति समाप्त की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ नीति की जो होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब की नीति समाप्त की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब की नीति क्या की गई थी? समाप्त की गई थी। क्या होता है इसमें? जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब में क्या क्या होता है? किसी का पुत्र या कोई राजा, ठीक है, राजा युद्ध भूमि में मर जाता है, उसका क्या है? पुत्र नहीं है। ठीक है, पुत्र नहीं है, गोद लिया हुआ पुत्र नहीं चलेगा। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र नहीं चलेगा, गोद लिया हुआ पुत्र नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें गोद लिया हुआ पुत्र नहीं चलेगा। फिर ये क्या करते थे? जो वहां का क्या है, वो क्षेत्र क्या करते थे? वह क्षेत्र अंग्रेज लोग अपने आप हड़प ले लेते थे। ठीक है, हड़प ले लेते थे, जैसे झांसी हड़पा। ठीक है, झांसी हड़पा, ऐसे कितने बहुत से क्षेत्र हड़पे थे, बहुत से क्षेत्र हड़पे थे। ठीक है, बहुत से क्षेत्र हड़पे थे। ये क्या हो गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब के उससे नीति अपनाए, समाप्त किए। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ जो नीति थी उसको समाप्त की थी। तो उसके बाद समावेशन जो अधिनियम पारित हुआ, समावेशन अधिनियम पारित किया गया। जो समावेशन अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया था? 1857 में। कहां किया गया था? कोलकाता हो गया, मद्रास हो गया और बंबई हो गया। ठीक है, कोलकाता, बंगाल और बंबई, कोलकाता, बंगाल और कोलकाता, मद्रास और बंबई। ठीक है, कोलकाता था और बंगाल था, कोलकाता, मद्रास और बंबई। ठीक है, कोलकाता, मद्रास और बंबई में जो समावेशन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक हो गया। इसके बाद पहला हाईकोर्ट अधिनियम पारित कब किया गया था? जो पहला हाईकोर्ट अधिनियम पारित कब किया गया था? पहला हाईकोर्ट अधिनियम पारित किया गया था जो कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना, जो कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? देखें, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 में। 1 जुलाई 1862 में क्या हुई थी? कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो कलकत्ता हाईकोर्ट था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1862 ध्यान रखना है। ठीक है, और बंबई हाईकोर्ट, जो बंबई हाईकोर्ट है, बंबई हाईकोर्ट जो होता है 14 अगस्त 1862, उसी साल जो अगस्त के महीने में। ठीक है, 14 अगस्त 1862 में क्या कोलकाता हो गया, बंबई हो गया और मद्रास, जो मद्रास हाईकोर्ट उसी के एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद? बंबई हाईकोर्ट की स्थापना के एक दिन बाद। ठीक है, बंबई हाईकोर्ट की स्थापना के एक दिन बाद 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 1860 को स्थापना हुई। 15 अगस्त 1860 को स्थापना हुई। तो रिकॉल करते हैं, कोलकाता हो गया, कोलकाता हाईकोर्ट हो गया 1 जुलाई 1862, बंबई हो गया 14 अगस्त 1862 और मद्रास हो गया 15 अगस्त 1862। ठीक है, इसको याद करना जरूरी है। तो भारत ये हुआ था। इसके बाद ये हुआ था कि पहला आयकर अधिनियम पारित कब हुआ था? पहला आयकर अधिनियम पारित हुआ था 1860 में। 1860 में किसने किया था? जेम्स विल्सन ने लागू किया था। जो आयकर अधिनियम लागू हुआ था, कब हुआ था? जो आयकर अधिनियम लागू हुआ था 1860 में। ठीक है, 1860 में किसने किया था?
किसने किया था? तो बोलेंगे जेम्स विल्सन ने यह आयकर अधिनियम या अधिनियम लागू किया था। ठीक है, अधिनियम लागू किया था। इसके बाद क्या आता है? भारतीय दंड संहिता। यह आता है कानून से संबंधित है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 में पारित हुआ था। 1860 में पारित हुआ था। क्या हुआ था? 1860 में पारित हुआ था। ठीक है, 1860 में पारित हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय दंड संहिता कब पारित हुआ? 1860 में। 1860 में पारित हुआ था। जो होता है आईपीसी जैसे धाराएं लगती है। ठीक है, जो आईपीसी की धाराएं लगती हैं कब से लगना शुरू हुई थी? जो दंड प्रावधान के लिए होता है, जो दंड प्रावधान के लिए पारित की जाती है। ठीक है, किसी मुजरिम को दंड प्रावधान के लिए दी जाती हैं, लगाई जाती है, उस पे लगाई जाती हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1862 से। 1 जनवरी 1862 से जो आईपीसी की धाराएं होती हैं, आईपीसी की धाराएं, ठीक है, आईपीसी की एक धाराएं होती है, वो कब से लगनी शुरू हुई थी? 1 जनवरी 1862 से। ठीक है, 1 जनवरी 1862 में 62 से जो होते हैं सीआरपीसी भी एक दंड प्राधिकरण होता है। ठीक है, दंड प्राधिकरण होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। लेकिन यह लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 में। 1 अप्रैल 1974 में यह लागू हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी हो गया। सीआरपीसी 1973 में क्या हुआ था? 1973 में बना था, लेकिन 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गया था। भारतीय दंड संहिता 1960। ठीक है, जो आईपीसी कब? 1 जनवरी 1862 में। 1 जनवरी 1862 में। और सीआरपीसी 1973 यह लागू कब से होने लगा? 1 अप्रैल 1974 से। और क्या हुआ? भारतीय सत्य अधिनियम। ठीक है, सत्य नहीं होगा, साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम होगा। अधिनियम 1872 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, कब से? 1872 से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो ये थे ना सब, इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2023 में। जो आईपीसी था और सीआरपीसी था, इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया 1 दिसंबर 2023 से। 1 दिसंबर 2023 से क्या किया गया? इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, जो इनका नाम, जो ये प्रमुख दंड संहिताएं थी, उनका नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो इसका जो आईपीसी थी ना, आईपीसी को आप क्या बोलते हैं? आईपीसी याद रखना। ठीक है, आईपीसी को आप क्या बोलने लगे हैं? बीएनएस। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस कब से लागू होने लगा? जो भारतीय न्याय संहिता हुई 1 जुलाई 2000 कब से? 24 से। ठीक है, 2024 से लागू होने लगी बीएनएस। ठीक है, बीएनएस कब से लागू होने लगी है? बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता कब से लागू होने लगी है? 1 जुलाई 2024 से बीएनएस लागू होने लगी है। किसके स्थान पर? जो आईपीसी के स्थान पर। आईपीसी के स्थान पर अब बीएनएस लागू होगी। ठीक है, भारत में क्या होगी? आईपीसी के स्थान पर जो दंडीय संहिता थी, वो बीएनएस के स्थान पर क्या होगा? जो आईपीसी के स्थान पर क्या होगा? अब बीएनएस होगा। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। और सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी के बाद क्या होता है? जो सीआरपीसी है ना, सीआरपीसी का नाम बदलकर आप क्या कर दिया गया? उसके स्थान पर क्या होगा? सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस। ठीक है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। ठीक है, बीएनएसएस जो होता था पहले, क्या था इसका नाम?
सीआरपीसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सीआरपीसी का नाम बदलकर कर दिया गया है बीएनएसएस, ठीक है, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा के रूप में प्रदान की जाती है, ठीक है, एक सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई थी। जो आईईए का नाम क्या है? अब नाम क्या कर दिया गया? आईईए का नाम का क्या कर दिया गया? बीएसए, ठीक है, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है वर्तमान में, जो आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया और आईईए, ठीक है, इसका नाम चेंज करके जो बीएनएस और बीएनएसएस, ठीक है, और बीएसए रख दिया गया है, ठीक है। कब से? यह कब से रखा गया? यह तो लागू, जो प्रस्तावित तो पारित तो हो गया था, पारित हो गया था कब? 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 में पारित हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 से, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से यह लागू कर दिया गया पूरे भारत में। तो इसके बाद कौन आता है? इसके बाद अगला कार्यकाल आता है मियो का। मियो का कार्यकाल कब से कब तक रखते हैं? जो मियो का कार्यकाल रहता है जो 1869 से 1872 तक, ठीक है, यह लगभग 3 वर्षों का कार्यकाल रखते हैं। जो मियो का, जो लॉर्ड मियो थे, लॉर्ड मियो का कार्यकाल 3 वर्षों का कार्यकाल रखते हैं, 3 वर्षों का कार्यकाल रखते हैं। तो इसके कार्यकाल के दौरान क्या होता है? जो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। भारतीय जो होता है सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की क्या होती है? स्थापना होती है। जो सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, जैसे भवन निर्माण, ठीक है, भवन निर्माण से पहले क्या किया जाता है? उसका सर्वेक्षण किया जाता है, उसका सर्वेक्षण किया जाता है कि ये जमीन कच्ची है या पक्की है, ठीक है, उसका सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में बिल्डिंग बन रही होती है तो उसका पहले सर्वेक्षण किया जाता है, यह भूमि इसके लिए लायक है या नहीं है, ठीक है, इसके लिए है नहीं है। यह कब से शुरू हुआ था? यह हुआ था 1872 से। किसके कार्यकाल के दौरान? मियो के कार्यकाल के दौरान। जो मियो थे, मियो के कार्यकाल के दौरान। इसके बाद इसके कार्यकाल में क्या होता है? इसके कार्यकाल में ये होता है कि पहली जो अनियमित जनगणना होती है, जो अनियमित जनगणना होती है, जो अनियमित जनगणना होती है, कब से होती है? 1872 में होती है। 1872 में जो अनियमित जनगणना का मतलब होता है, यह पहली जनगणना थी, इसका कोई आधार नहीं था, ठीक है, इसका कोई आधार नहीं था। इतने वर्षों में ये कब होगी और किस टाइम होगी बोल के कोई आधार नहीं था। कब से स्टार्ट हुई थी पहली जनगणना? मियो के शासनकाल, मियो के कार्यकाल से हुई थी। कब से हुई थी? 1872 से, 1872 से। लेकिन जो 10 की जनगणना हुई थी, जो 10 की जनगणना हुई थी, वह किसके काल से हुई थी? वह रिपन के काल से हुई थी, ठीक है, जो रिपन था, रिपन के काल से। कब? 1881, 1881 में जो रिपन के काल से शुरू हो गई थी 10 की जनगणना, ठीक है, जो 10 की जनगणना हुई थी, 10 की जनगणना, ठीक है, 10 की जनगणना, 10 की जनगणना होती है, 10 की जनगणना होती है कितने वर्ष, मतलब जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? जो होती है भारत में जनगणना होती है, भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है, ठीक है, 10 वर्षों के बाद होती है। क्या होती है? भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। जो 10 की जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी? 1881 में रिपन के कार्यकाल से। तो इसके बाद हम जितने वायसराय बचे हैं उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, ठीक है दोस्तों। कैसी रही वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें और लाइक करें या सब्सक्राइब करें और सजेशन दें कि किस प्रकार की गलती हो रही है, मैं उस प्रकार की गलतियों में अपना ध्यान दे सकूं, ठीक है, उस प्रकार की गलतियों में ध्यान दे सकूं। अभी नया ही हूं, स्टार्ट कर रहा हूं,
तो आराम आराम से सब कुछ होगा। ठीक है, लगे रहना है और करना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।